जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएसपी धर्म पर। दोस्तों हम लोग करंट अफेयर स्पीड दोस्तों डे बाय डे चल रहा था। प्रतिदिन दोस्तों एक पेज हम लोग कर रहे थे व्याख्यात्मक तरीके से। दोस्तों हम लोग सिर्फ रट नहीं रहे हैं बल्कि उसको हम समझ रहे हैं, समझ कर दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं, ताकि अगर हम उसको रिवीजन करें तो हमें समझ में आए कि हमने जो इसको पढ़ा था वो क्या है। तो अब तक दोस्तों हम लोग पेज नंबर 8 तक कर चुके हैं। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसका दोस्तों प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाकर देख लीजिएगा। पेज बाय पेज बहुत ही डिटेल में पढ़ाया गया है और आपके अंदर एक समझ विकसित किया गया है दोस्तों, क्योंकि हमारा टारगेट है कि 62 पेज हमको कंप्लीट करना है। और कंप्लीट करने के बाद क्या करना है, इसको दोस्तों रिवीजन करना है। बस मार्केट से बुक लाना है और उसको पढ़िए। और आसानी पे दोस्तों जो वनडे एग्जाम आप दे रहे हैं, आपका एसएससी हो या रेलवे का एग्जाम हो दोस्तों, आपका स्टेट का जो वनडे एग्जाम होता है, ये नहीं कि पीसीएस की बात करें, पीसीएस में भी आपका ये स्पीड कीजिएगा तो लगभग 60% से क्वेश्चन दोस्तों इससे लड़ जाता है। लेकिन बाकी 40% है, ये मत सोचिएगा कि अगर आपके जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उससे लड़ जाएगा, क्योंकि कुछ उसमें क्या होते हैं, तथ्यात्मक क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। मतलब उसमें आपको 4-5 ऑप्शन देते हैं कि हाँ इसमें से कौन सही है, ये गलत है या ये सही है। तो वो दोस्तों आपको पढ़ना पड़ता है क्या, तो उसके लिए डेली का जो करंट अफेयर पेपर पढ़िएगा तो वहाँ पर दोस्तों वो काम आता है। जैसे मान लीजिए प्रतियोगिता दर्पण आता है आपका, तो उससे वो कवर दोस्तों होता है। यहाँ पर जो वनडे एग्जाम के लिए दोस्तों ये स्पेशल है। जैसे आप बिहार पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं या दरोगा का एग्जाम देना है दोस्तों, तो ये सब यहाँ से दोस्तों कवर आपका हो जाएगा। चलिए हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो योजना अभियान मिशन है। जो अलग अलग राज्यों का दोस्तों, अलग अलग संस्थानों का, विभागों का दोस्तों जो योजनाएं हैं जो लाया गया है, उसको हम लोग देखेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बल्कि उसको समझेंगे भी और फिर दोस्तों हम लोग उसको याद करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं एक सड़क एक दिन योजना। पहला जो हमारा है कि एक सड़क एक दिन योजना दोस्तों किसकी है, तो ये दोस्तों दिल्ली सरकार की। दिल्ली में तो सरकार है, आपको पता है कि हमारे भारत में 3 ऐसे यूटी है जहाँ पर दोस्तों क्या है, तो विधानसभा है। आपका दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया दोस्तों, और जम्मू कश्मीर हो गया दोस्तों। तो यहाँ दिल्ली सरकार ने क्या लाया है, तो दिल्ली सरकार ने एक सड़क एक दिन योजना। तो ये क्या है, तो ये जो गांव, जो मतलब क्या है, सुदूर गांव है दोस्तों, तो गांवों को दोस्तों जोड़ने का, दोस्तों सड़क मार्ग पर जोड़ने का दोस्तों ये क्या है, योजना है दिल्ली सरकार की। ये ध्यान दीजिएगा। अगर कहीं पूछे कि एक सड़क एक दिन, मतलब कि जो सुदूरपूर्व गांव है दोस्तों, जो दूर दराज गांव है, तो उनको क्या करना, सड़क मार्ग से जोड़ने का दोस्तों काम करना, मतलब वहां तक भी तो सड़क पहुंचाना है दोस्तों। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, ये तो आपका बहुत ही फेमस है दोस्तों, क्योंकि हमारे बिहार का ही दोस्तों योजना है। बिहार सरकार नीतीश कुमार जी लाए हैं कि अगर जो बच्चे, अगर जो भी क्या है परीक्षार्थी या छात्र छात्राएं होंगे, अगर क्या किए अपना पढ़ाई पूरी कर लिए, पढ़ाई पूरी करने के बाद उसको उनको क्या मिलता है, रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार दोस्तों नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों वो बोले कि एक इंटर्नशिप कीजिए। इंटर्नशिप करने के बाद दोस्तों आपको जो कुछ भत्ता मिलेगा, उसके मतलब कि मुख्यमंत्री के कहने पर मुख्यमंत्री जो योजना लाए हैं ये प्रतिज्ञा योजना दोस्तों, इसमें रोजगार, पढ़ाई पूरी करने के बाद भी बहुत सारे हमारे बिहार में क्या है, युवाएं दोस्तों बेरोजगार हैं, तो उनके दोस्तों योजना मुख्यमंत्री द्वारा लाया गया है। ये बिहार सरकार की दोस्तों योजना है। मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना दोस्तों, ये मध्य प्रदेश सरकार की है। मुख्यमंत्री वृंदावन, ये आदर्श गांव की स्थापना की बात करता है। आदर्श गांव, जिस तरह से वृंदावन गांव का नाम सुने हैं, किस तरह से आदर्श गांव था, मतलब वह खुशहाली थी दोस्तों, तो उस तरह से एक गांव बसाने की दोस्तों योजना है किनकी, मध्य प्रदेश सरकार की। ये ध्यान दीजिएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गाँव योजना, ये राजस्थान सरकार की है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त करने की दोस्तों किनकी है, तो ये आपके राजस्थान सरकार की है। कि इनकी एक योजना है कि जो भी गरीब रेखा से नीचे हैं उनको क्या करना, धीरे धीरे उनमें सुधार करके दोस्तों गाँवों क्या करना, गरीबी से दोस्तों मुक्त करना, ये राजस्थान सरकार की योजना है। वहीं आगे बात करते हैं जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान। जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान मेरे भाई ये क्या है, तो ये सरकारी योजना है। क्या है ये, सरकारी योजना है। जो भी सरकारी योजनाओं से वंचित है, मतलब कि मान लीजिए जो सरकार कुछ योजनाएं लाती है समय समय पर, उससे कुछ वर्ग क्या होते हैं दोस्तों, वंचित हो जाते हैं। तो उन वंचित लोगों को दोस्तों क्या करना, वो ये योजनाएं उन तक पहुंचाना दोस्तों। ये गुजरात सरकार की, किनकी है, ये गुजरात सरकार की। समझिएगा, ध्यान दीजिएगा किस में क्या हम बोल रहे हैं, तो आपको दोबारा दोस्तों समस्या नहीं होगी पढ़ने में। आगे क्या है, राजभवन अन्न धन योजना। राजभवन अन्न धन योजना ये किसकी है दोस्तों, तो ये है गोवा सरकार की। क्या है, ये गोवा सरकार की दोस्तों। जो ये क्या है, तो जो कैंसर रोगी हैं, जो कैंसर रोगी हैं दोस्तों, तो कैंसर रोगी को इलाज करने के उद्देश्य से दोस्तों ये क्या किया गया है, लाया गया है राजभवन अन्न धन योजना दोस्तों, जो गोवा सरकार की है। बिहार मंडप योजना दोस्तों, ये भी बिहार सरकार की। क्या है, ये बिहार मंडप योजना दोस्तों, ये भी बिहार सरकार की है। मतलब कि इसमें जो हमारे मुख्यमंत्री वर्तमान नीतीश कुमार जी, उन्होंने कहा है कि हर एक ग्राम में, जो ग्राम पंचायत है, तो पंचायतों को क्या दिया जाएगा, तो 50 लाख रुपया दिया जाएगा, किसके लिए, तो मंडप के लिए, मंडप बनाने के लिए दोस्तों खर्च दिया जाएगा, ताकि क्या वहाँ सामूहिक विवाह दोस्तों हो सके। ऐसा दोस्तों इनकी योजना है। इनकी तो बिहार मंडप योजना जो बिहार सरकार की है, हर एक ग्राम पंचायत को 50 लाख रुपए देने की दोस्तों इनका निर्णय दोस्तों लिए है। आगे है थलिका वंदनम योजना। थलिका वंदनम योजना दोनों याद रखिएगा, एक प्रतिज्ञा योजना बिहार सरकार का दोस्तों, और आपका एक बिहार मंडप योजना।
थालिकी वंदनम योजना दोस्तों ये आंध्र प्रदेश सरकार की किनकी है, तो ये आंध्र प्रदेश सरकार की है। इसमें क्या है, तो दोस्तों इस योजना के द्वारा सरकार ने क्या किया है, तो सरकार जो थलिका वंदनम योजना है तो अपने राज्य में दोस्तों जो शिक्षा व्यवस्था है या और भी जो सामाजिक योजना है दोस्तों, एक समझिए कि सामाजिक सुधार करने की योजना ये लाए गए हैं आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा दोस्तों, ये ध्यान देने वाली आपके लिए बात है। आगे हम लोग बात करते हैं कुसुम सी योजना। कुसुम सी योजना दोस्तों ये क्या है, कर्नाटक का, कैसे कर्नाटक, कैसे कुसुम, याद रखिएगा। ये क्या है, तो ये दोस्तों किसानों को बिजली बनाने के लिए, मतलब कि जो किसान है दोस्तों उनको किसानों को बिजली उपलब्ध कराने के लिए दोस्तों ये योजना लाया गया है, ताकि क्या कर सके, अपने खेती में दोस्तों वो बिजली का इस्तेमाल कर सके सिंचाई वगैरह के लिए दोस्तों। ये लाया गया है किनके लिए, तो ये कर्नाटक सरकार द्वारा लाया गया है दोस्तों। तो वृक्षारोपण परियोजना दोस्तों ये है बिथुट किसके लिए लाया गया है, तो वृक्षारोपण के लिए दोस्तों लाया गया है। किनके द्वारा लाया गया दोस्तों, तो ये लाया गया है आपके केरल सरकार द्वारा, मतलब वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों ये केरल सरकार द्वारा लाया गया है। योजना का नाम रखिएगा बिथुट। आगे अंकुर योजना तो उड़ीसा सरकार, ये जिस तरह से बिथुट दोस्तों केरल सरकार का है वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए, तो उड़ीसा सरकार ने लाया दोस्तों अंकुर नाम से। क्या, तो ये भी वृक्षारोपण के लिए, किसके लिए है, तो ये भी दोस्तों आपका वृक्षारोपण के लिए ही है, याद रखिएगा। वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए, पेड़ पौधों को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों ये उड़ीसा सरकार की दोस्तों क्या है, योजना है, ये ध्यान देने वाली आपके लिए बात है। आगे है ज्योति योजना। क्या है, ज्योति योजना तो ये बीमा योजना, एक प्रकार क्या है दोस्तों, ये बीमा योजना है। ये क्या है, बीमा योजना दोस्तों, बीमा धारक जो गरीब परिवार के दोस्तों लोग हैं उनके लिए दोस्तों ये ज्योति योजना लाया गया है। ये दोस्तों केरल सरकार की दोस्तों योजना है, ये ध्यान देने वाली बात है। एक देश एक धड़कन अभियान, एक देश एक धड़कन अभियान दोस्तों किनके द्वारा लाया गया है, तो दोस्तों जो वीर देशभक्ति के लिए दोस्तों क्या कर रहे हैं, अपनी दोस्तों तन मन से दोस्तों लगे हुए हैं, तो उनको दोस्तों उनका सम्मान करने के उद्देश्य दोस्तों ये लाया गया है। क्या, ये संस्कृति मंत्रालय दोस्तों ये योजना लाया गया है। इंदिरा सौरा गिरी जला विकासम योजना दोस्तों तेलंगाना सरकार के द्वारा दोस्तों लाया गया है इंदिरा गिरी। तो ये क्या है, तो ये आदिवासी किसान है दोस्तों उनके जीवन स्तर में सुधार करने के लिए, जो आदिवासी किसान है, आदिवासी वर्ग के दोस्तों किसान है, उनके जीवन में सुधार करने के लिए दोस्तों ये लाया गया है योजना, ये ध्यान देने वाली बात है। किनके द्वारा, तेलंगाना सरकार। एक परिवार एक उद्यमी योजना है, एक परिवार एक उद्यमी योजना दोस्तों किसके द्वारा लाया गया है, तो ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा दोस्तों लाया गया है। ये क्या है, उद्यम को बढ़ावा देने के लिए जो परिवार के लोग हैं दोस्तों उनको सहयोग करने के उद्देश्य से दोस्तों योजना लाया गया है। विकसित कृषि संकल्प अभियान दोस्तों त्रिपुरा सरकार की है। जो विकसित कृषि मतलब कृषि में क्या करना है, कृषि में दोस्तों उन्नत से उन्नत प्रयास करना दोस्तों, ताकि क्या हो, कृषि को दोस्तों बेहतर कर सकेगा। कृषि को बेहतर करेंगे तो किसानों का जीवन दोस्तों क्या होगा, बेहतर होगा दोस्तों। ये त्रिपुरा सरकार का दोस्तों योजना है। सागर में सम्मान पहल परिवहन जलमार्ग मंत्रालय का दोस्तों योजना है। जो सागर से जुड़ी है दोस्तों जो अर्थव्यवस्था है उनको बढ़ावा देने के उद्देश्य से दोस्तों ये लाया गया है। महिला संवाद योजना, महिलाओं की समस्याओं को दोस्तों दूर करने के उद्देश्य से दोस्तों ये महिला संवाद योजना हमारे बिहार सरकार द्वारा दोस्तों लाया गया है। ये ध्यान दीजिएगा, अभी तक 3 योजना देखे हम लोग बिहार के लिए खासकर याद रखिएगा। महिला संवाद जो महिलाओं की समस्या है, पहला प्रतिज्ञा देख लिया हम लोग, दूसरा मंडप देख लिया और संवाद, ये जो भी महिलाओं की समस्या दोस्तों होती है उसको दूर करने के दोस्तों योजना लाया गया है। राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम, राष्ट्रीय कर्मयोगी, आपको पता है कि ये आयुष मंत्रालय दोस्तों लाया गया है। तो जो भी दोस्तों क्या है सेंट्रल मतलब केंद्र सरकार का दोस्तों कर्मचारी उनको क्या कहा जाता है, कर्मयोगी कहा जाता है। या कहा जाता है कर्मयोगी। तो कर्मयोगी के जन सेवा, जो भी कर्मयोगी दोस्तों क्या करेंगे, जन सेवा मतलब उसमें बेहतर से बेहतर जो भी मतलब पद पर दोस्तों उसमें क्या करेंगे, लोगों से दोस्तों मतलब अच्छा व्यवहार वगैरह कर करके उनको क्या करेंगे, जो भी उनकी समस्या दोस्तों उनको दूर करेंगे, प्रयास करेंगे, काम करेंगे दोस्तों। ये भी कर्मयोगी जन सेवा का दोस्तों कार्यक्रम है जो आयुष मंत्रालय द्वारा लाया गया है। पिंक ई रिक्शा योजना, पिंक ई रिक्शा ये महिला सशक्तिकरण के लिए दोस्तों लाया गया है। महिलाओं के जो भी स्थिति परिस्थिति उसमें सुधार करने के उद्देश्य दोस्तों ये पिंक रिक्शा ई योजना दोस्तों महाराष्ट्र सरकार द्वारा दोस्तों लाया गया है। अभी भी देखते हैं बिहार में भी चलता है आपका पिंक बस चलता होगा, जिसमें सिर्फ महिलाएं ही मतलब क्या रहती है दोस्तों, महिला पैसेंजर भी रहती है, महिला ड्राइवर भी रहती है। बस कंडक्टर ड्राइवर आपका महिला नहीं रहती है, कंडक्टर भी महिला रहती है, ड्राइवर आपका पुरुष हो सकता है दोस्तों। जीरो पॉवर्टी P4 पहल ये दोस्तों लाया गया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। ये क्या है, जीरो पॉवर्टी, तो ये वंचित परिवारों के लिए दोस्तों लाया गया। जो भी क्या है दोस्तों समाज के वंचित परिवार है, मतलब आंध्र प्रदेश सरकार का दोस्तों उद्देश्य है कि जो भी क्या है समाज से वंचित परिवार है, जो सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में वंचित है, तो उन तक दोस्तों योजनाओं को पहुंचाना, मतलब उनके तक योजनाओं को दोस्तों पहुंचाएं सरकारी योजनाओं को, ताकि उनका भी लाभ वो उठा सके दोस्तों। वही जीरो पॉवर्टी P4 दोस्तों पहल है, ये ध्यान दीजिएगा, मतलब गरीबी को दोस्तों दूर करने के उद्देश्य से ये लाया गया है। मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना, ये तो दोस्तों त्रिपुरा सरकार की है। मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि मतलब जो गरीब परिवार की बालिका है दोस्तों
उनको दोस्तों उसमें सुधार करना, शिक्षा हो या आपका उनकी जीवन स्तर दोस्तों उसमें सुधार करने के लिए, ताकि दोस्तों आगे से आगे मतलब कि जहाँ तक उनका मन है दोस्तों वहाँ तक वो पढ़ाई कर सके। आगे है पार्थ। पार्थ दोस्तों योजना। पार्थ योजना दोस्तों क्या है, तो ये सेना पुलिस में सेवा कर चुके या करने वाले दोस्तों जो इच्छुक युवा हैं दोस्तों उनको दोस्तों शामिल करने के उद्देश्य से दोस्तों लाया गया है, ट्रेनिंग के लिए दोस्तों लाया गया है। मतलब मान लीजिए आपको क्या है, तो आपको पुलिस में या सेना में दोस्तों क्या है, आपको मन करता है कि हम भी जाकर के वहाँ पर देश की सेवा दोस्तों करें, तो मध्य प्रदेश सरकार का दोस्तों योजना है पार्थ। इसमें क्या दिया जाए दोस्तों, तो स्थानीय स्तर पर ही, स्कूल स्तर पर ही, कॉलेज स्तर पर ही क्या दोगा दोस्तों, आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा दोस्तों। इस उद्देश्य से ये पार्थ योजना लाया गया है, ये ध्यान देने वाली आपके लिए बात है। सिंपल पूछ देगा पार्थ योजना किस राज्य का है, तो मध्य प्रदेश सरकार का है। एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना दोस्तों ये उड़ीसा सरकार का है। एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना किनका है दोस्तों, ये उड़ीसा सरकार का है। ये बीमा एक प्रकार का है दोस्तों, बीमा योजना है स्वास्थ्य के लिए दोस्तों। आगे है प्रोजेक्ट हिफाजत। हम लोग क्या है, अच्छा ये बच गया। एकल महिला सशक्त स्वरोजगार दोस्तों योजना, यही था, हाँ यही था आपका। तो ये महिलाओं के जो जीवन स्तर है मतलब उसमें सुधार करने के लिए, महिला को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों ये क्या है, उत्तराखंड सरकार दोस्तों लाया गया है, ताकि क्या महिला भी अपना खुद का दोस्तों रोजगार कर सके, अपने पैरों पर दोस्तों खड़ी हो सके, वो मतलब क्या हो दो इंडिपेंडेंट दोस्तों हो सके, इस उद्देश्य से ये योजना लाया गया है। प्रोजेक्ट हिफाजत की बात करें, जो महिला और बच्चों हैं दोस्तों, जो महिला और बच्चे हैं उनको हिंसा से दूर करने के लिए, हिंसा से दूर रखने के लिए दोस्तों ये दोस्तों योजना लाया गया है। किनके द्वारा, तो प्रोजेक्ट हिफाजत पंजाब सरकार की दोस्तों योजना है, ये ध्यान दीजिएगा। महिला समृद्ध योजना जो दिल्ली सरकार की है दोस्तों, क्या है, महिला समृद्ध योजना, ये ध्यान दीजिएगा। आर्थिक रूप से क्या है दोस्तों, महिलाएं हैं जो कमजोर महिलाएं हैं दोस्तों उनमें सुधार करना है। ये महिला समृद्ध योजना का क्या है, तो आर्थिक रूप से जो महिलाएं क्या है दोस्तों कमजोर है, जो महिलाएं आर्थिक रूप से क्या है कमजोर है, उनमें दोस्तों सुधार करने के उद्देश्य से योजना लाया गया। ये किनके द्वारा, तो दिल्ली सरकार द्वारा दोस्तों, याद रखिएगा महिला समृद्धि योजना। राजीव युवा विकास योजना, ये दोस्तों तेलंगाना सरकार द्वारा लाया गया है। राजीव युवा विकास, जो बेरोजगार युवा है, जो क्या है, ये बेरोजगारों के दोस्तों योजना लाया गया है। जो बेरोजगार युवा है दोस्तों उनको रोजगार प्राप्त करने के उद्देश्य से दोस्तों योजना लाया गया है। किनके द्वारा, तेलंगाना सरकार। पथाई पहल, ये क्या है दोस्तों, पथाई पहल, ये बाल अपराध, जो बाल अपराध है दोस्तों, बाल अपराध को रोकने के लिए दोस्तों उसमें सुधार करने के उद्देश्य से दोस्तों ये तमिलनाडु सरकार द्वारा दोस्तों लाया गया है पथाई पहल, ये ध्यान दीजिएगा। पथाई पार्थ ये सब आप ध्यान दीजिएगा। सुजल परियोजना, क्या है, सुजल, तो जल की जो है उत्तम गुणवत्ता, मतलब जल में दोस्तों सुधार करने के लिए, जो दोस्तों पेयजल आपका है उसकी गुणवत्ता को सुधारने के उद्देश्य से दोस्तों योजना लाया गया है। किनके द्वारा, तो कर्नाटक सरकार द्वारा तो लाया गया है आपका कौन सा, तो आपका सुजल परियोजना। आगे है विकासिता गांव योजना, क्या है, विकासिता गांव योजना दोस्तों, ग्रामीण विकास के उद्देश्य से, जो भी गांव है दोस्तों गांव का विकास करने के उद्देश्य दोस्तों उड़ीसा सरकार द्वारा ये लाया गया है। किसके लिए, तो ग्रामीण विकास के लिए दोस्तों। ये यही कुछ शब्द इसे याद रखिएगा, आप आसानी से दोस्तों पकड़ लीजिएगा। विकासिता गाँव क्या है, तो ग्रामीण विकास के उद्देश्य दोस्तों उड़ीसा सरकार ने ये योजना लाया है। आगे बात करते हैं हर खेत स्वस्थ खेत अभियान। हर खेत स्वस्थ खेत, मृदा स्वास्थ्य, जो मृदा के दोस्तों स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य कार्ड बनाने के लिए, मतलब एक तरह समझिए कि जिस तरह से आपका स्वास्थ्य कार्ड होता है ना मेरे भाई, उसी तरह से मृदा कार्ड भी होता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी आपका एक होता है, ये ध्यान दीजिएगा। वो लैब में मृदा की जांच करने के लिए दोस्तों, ताकि हम पता कर सके किसान है कि लैब में ले जाकर दोस्तों अपना कार्ड दिखा कर पता कर सके कि इस मिट्टी में दोस्तों कौन सी फसल अच्छी होगी, कौन सी फसल बोना अच्छा होगा हमारे लिए, ताकि दोस्तों में क्या कर सके, उससे फ़ायदा किसानों को ये होता है कि मान लीजिए कि अभी उनको इस मिट्टी में बोना है मान लीजिए धान, लेकिन वो गलती से कुछ और फसल बोते हैं तो उनसे उनका दोस्तों ज़्यादा लाभ नहीं प्राप्त होगा। तो इसी उद्देश्य से दोस्तों ये लाया गया आपका हर खेत स्वस्थ खेत अभियान। गवाह सुरक्षा योजना दोस्तों, ये हरियाणा सरकार द्वारा लाया गया है। ये भी आपका हरियाणा सरकार का, ये भी आपका हरियाणा सरकार का ही है, गवाह सुरक्षा योजना। जैसे मान लीजिए कोई अपराधी होता है, तो अपराधी का दोस्तों कोई गवाह होता है, तो जो गवाह होता है उसको डर रहता है कि हमें या हमारे परिवार को क्या है, वो जिसके खिलाफ हम गवाही देने वाले हैं वो क्या करेगा, नुकसान पहुंचा सकता है, तो उन्हीं को दोस्तों बचाव करना है। तो जो गवाह हैं कौन है, जो भाई मेरे गवाह देने वाले हैं, जो क्या है गवाह देने वाले हैं, और जो उनके परिवार है। एक मिनट मेरे भाई, क्या हो गया भाई, आगे हमारा है, देखते हैं आगे। हम लोग ये देख चुके गवाह सुरक्षा योजना। मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना, क्या है, मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना, ये क्या है मेरे भाई, तो ये मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, क्या है, तो मछली उत्पादन को दोस्तों, जो मछली का दोस्तों उत्पादन होता है, जो मछुआरे करते हैं दोस्तों,
तो मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दोस्तों ये लाया गया मध्य प्रदेश सरकार, म से मछली, म से मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री युवा अन्न दूत योजना, ये भी दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार की दोस्तों क्या करना है, तो कृषि में सुधार करने के लिए जो रोजगार देने के उद्देश्य पर दोस्तों ये लाया गया है। राशन कार्ड जो बनता है आपका, तो राशन आपूर्ति के लिए दोस्तों ये योजना लाया गया है। सरकारी योजना जो है उसको लाभ प्राप्त करने के लिए, ताकि समाज के जो निम्न वर्ग है दोस्तों उनको प्राप्त किया सके। बंगलार बाड़ी आवास योजना, बांग्ला भाषा में दोस्तों बाड़ी को बोलते हैं हम लोग आवास, मतलब घर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, घर बोलते हैं दोस्तों बाड़ी में, बांग्ला भाषा में। तो ये बंगलार जो आपका है बाड़ी आवास योजना दोस्तों, ये क्या है, तो पश्चिम बंगाल सरकारी दोस्तों योजना, ये ध्यान दीजिएगा, नाम से ही पकड़ लीजिएगा। और ये क्या है, तो ग्रामीण परिवार को घर बनाने के उद्देश्य से, जो भी ग्रामीण परिवार दोस्तों वंचित समाज के जो वर्ग हैं ग्रामीणों में दोस्तों, तो उनको दोस्तों क्या करना है, ग्रामीणों को दोस्तों घर बनाने के लिए, ग्रामीणों को दोस्तों घर बनाने के उद्देश्य से ये लाया गया, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे है दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश सरकार की योजना है दीपम। और ये मेरे भाई क्या है, तो ये है दोस्तों कि साल में क्या करना है हमें, तो 3 सिलेंडर मतलब 3 LPG दोस्तों, जो निम्न वर्ग के लोग हैं तो उनको 3 LPG देना है। कितने महीना पर, तो 4-4 महीने पर दोस्तों ये योजना रखी गई है कि 4-4 महीने पर क्या किया जाएगा, 3 LPG दोस्तों मुफ्त दिया जाएगा। ये ध्यान देने वाली बात आपके लिए है। आए और सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करे पाल, ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश सरकार की है। सौर ऊर्जा दोस्तों किन की है, तो हिमाचल प्रदेश सरकार की है, ये ध्यान दीजिएगा, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी दोस्तों पहल, ये दोस्तों पर्यटन मंत्रालय का है। ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों जिस मतलब राज्य में जिस क्षेत्र का दोस्तों पर्यटन व्यवस्था है, जहाँ की अर्थव्यवस्था क्या है उसी पर टिकी हुई है, तो उसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से दोस्तों लाया गया है। घर घर सोलर दोस्तों, ये टाटा पावर का है दोस्तों, सोलर प्लेट लगाने के दोस्तों उद्देश्य से लाया गया है ये। धरती आबा आपको पता है, बिरसा मुंडा जो आंदोलन हुआ दोस्तों उसमें उनको कहा जाता है। जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान दोस्तों, जनजातीय कार्य मंत्रालय से ये योजना लाया गया, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग आते हैं, आगे भी दोस्तों हमारा अभियान ही है, तो अभियान को देखेंगे। आगे हमारा है कि हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान, मतलब कि हमारा जो संविधान है दोस्तों, तो संविधान से क्या होता है दोस्तों, समाज का सम्मान हो रहा है हमारे देश में दोस्तों। अगर बात हम करें तो क्या है, न्याय विभाग द्वारा दोस्तों ये लाया गया है। निजुत मोइना योजना दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में अक्सर ये पूछा जा रहा है। तो ये असम सरकार की दोस्तों योजना है निजुत मोइना। ये क्या है, तो उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये असम सरकार ने दोस्तों लाया है, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। ये ध्यान दीजिए किसको, तो उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य दोस्तों ये लाया गया है निजुत मोइना योजना। ये उसके बाद मिशन वसुंधरा 3.0 दोस्तों, ये भी असम सरकार की है। कौन, तो मिशन वसुंधरा 3.0, ये ध्यान दीजिएगा। और ये क्या है मेरे भाई, तो ये भूमि सुधार हेतु, मतलब असम में दोस्तों जो भूमि है, तो भूमि सुधार हेतु दोस्तों क्या किया गया है, ये असम सरकार द्वारा दोस्तों लाया गया है, ताकि किसानों को दोस्तों इसका लाभ हो। किसके लिए, तो भूमि सुधार के लिए, ताकि किसानों की स्थिति में दोस्तों सुधार किया जा सके। आगे है कि आपका CM 7 योजना दोस्तों, ये त्रिपुरा सरकार की है। तो जो भी दोस्तों क्या है, मेधावी छात्र हैं, जो कौन है, मेधावी छात्र दोस्तों, जो पढ़ने लिखने में अच्छे हैं, तो उनकी स्थिति में दोस्तों सुधार करना, ताकि क्या कर सके दोस्तों वो आगे अपनी पढ़ाई को दोस्तों जारी रख सके। तो ये मेधावी छात्रों की दोस्तों योजना, ये ध्यान दी जाए कि यह CM 7 योजना। CM क्या है, मतलब मुख्यमंत्री आपके साथ है, आपको जहाँ तक करना इच्छा है वहाँ तक दोस्तों आप कीजिए। तो मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना दोस्तों, हिमाचल प्रदेश सरकार की योजना है। क्या है, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना दोस्तों, ये जो असहाय बच्चे हैं, किनके लिए, जो आपके असहाय बच्चे हैं मेरे भाई, वो असहाय बच्चों के लिए तो योजना लाया गया है, असहाय बच्चों के लिए ध्यान दीजिएगा। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना दोस्तों, हिमाचल प्रदेश सरकार। कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान, क्या है, कुल्हाड़ी बंद, तो जंगलों में दोस्तों ये लाया गया है राजस्थान सरकार द्वारा, कि जंगल में दोस्तों जो क्या होते हैं, जो लकड़हारा होते हैं, वो क्या होते हैं, कुल्हाड़ी ले जाकर दोस्तों पेड़ों को काटते हैं। तो ये दोस्तों क्या करना है, जंगल में दोस्तों क्या करना है, जंगल में इसको बैन कर दिया गया है। मतलब कि जंगल में आप क्या कर सकते हैं, जंगल में दोस्तों बैन कर दिया किसको, तो कुल्हाड़ी को, मतलब कि जंगल में आप कुल्हाड़ी लेकर जा नहीं सकते हैं। मतलब कि पर्यावरण को, पेड़ पौधों को सुरक्षा के लिए तो योजना लाया गया है, कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान राजस्थान सरकार द्वारा। आगे है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। क्या है, मुख्यमंत्री मैया, आपको पता है कि मैया हम लोग कहाँ बोलते हैं, बिहार और झारखंड में बोलते हैं दोस्तों, अपनी माँ को मैया बोलते हैं। तो ये झारखंड सरकार की योजना है, क्या है, तो मुख्यमंत्री मैया। तो ये क्या है, तो इसमें महिलाओं को दोस्तों प्रति महीने 1000 रुपया दोस्तों क्या करना है, पेंशन के रूप में दोस्तों देना प्रति माह महिलाओं के लिए दोस्तों ये योजना लाया गया है, प्रति माह 1000 रुपया देने के लिए दोस्तों झारखंड सरकार द्वारा। आगे युवा उद्यम विकास अभियान, आगे है कि मुख्यमंत्री उद्यम विकास अभियान योजना, मतलब कि जो भी दोस्तों युवा हैं वो चाह रहे हैं कि अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने दोस्तों योजना लाया है। युवाओं को दोस्तों 5 लाख क्या मिलेगा, ऋण मिल सकता है अपने उद्यम के लिए दोस्तों, अपने उद्यम के लिए 5 लाख रुपए तक का उनको
ऋण दोस्तों दिया जा सकता है। आगे मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना। क्या है मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना? मतलब कि जो बालक हैं दोस्तों उनको पौष्टिक आहार देने के उद्देश्य दोस्तों ये लाया गया है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। सुभद्रा योजना दोस्तों, सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम आप लोग सुने होंगे, तो दोस्तों ये उड़ीसा सरकार के दोस्तों लाया गया दोस्तों ये सुभद्रा योजना। तो ये क्या है, तो महिला को वित्तीय सहायता देने के लिए, महिलाओं को दोस्तों वित्तीय सहायता देने के लिए, किनको, तो महिला को देना है, क्या देना है, तो वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य दोस्तों ये लाया गया है क्या, सुभद्रा योजना दोस्तों। किसके द्वारा, तो आंध्र प्रदेश उड़ीसा सरकार के द्वारा दोस्तों। आगे है आपका अभय हस्तम योजना दोस्तों, तेलंगाना सरकार द्वारा लाया गया है अभय हस्तम। ये क्या है, दलित परिवार, जो भी दलित परिवार के जो वर्ग हैं, जो हमारे समाज के दलित परिवार के दोस्तों वर्ग हैं, जो निचले वर्ग के समाज के दोस्तों लोग हैं, उनको जो दलित है, क्या बात की है, दलित को दोस्तों वित्तीय सहायता देने के लिए, दलित को वित्तीय सहायता के उद्देश्य से दोस्तों योजना लाया गया है। याद रखिए, दलित परिवारों को वित्तीय सहायता देने के लिए। अब सुभद्रा हो गया महिलाओं के लिए, अभय हस्तम तेलंगाना सरकार किसके लिए, तो दलितों के लिए दोस्तों। आगे बात करते हैं लड़का भाव योजना। लड़का भाव योजना दोस्तों, भाव हम लोग कहाँ बोलते हैं, तो महाराष्ट्र में, तो नाम से पकड़ लीजिएगा, भाव दोस्तों महाराष्ट्र में बोलते हैं हम लोग। तो ये महाराष्ट्र की दोस्तों योजना है लड़का भाव। ये क्या है, तो कुशल श्रम हेतु क्या करना है दोस्तों, कुशल श्रम को बढ़ावा देने के लिए, कुशल श्रम हेतु दोस्तों ये क्या करना है, तो कुशल श्रम को बढ़ावा देने के उद्देश्य दोस्तों ये लाया गया है आपका लड़का भाव। विज्ञान धारा योजना। क्या है विज्ञान धारा, मतलब विज्ञान को दोस्तों क्या करना, बढ़ाना है, ताकि क्या हो सके, विज्ञान को बढ़ाने के उद्देश्य दोस्तों ये लाया है विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग ने दोस्तों, ताकि क्या कर सके हम इसको मजबूत करें। किसको दोस्तों, तो विज्ञान प्रौद्योगिकी को दोस्तों मजबूत करने के दोस्तों ये लाया गया है आपका विज्ञान धारा योजना। प्रोजेक्ट नमन की बात करें, किसकी, प्रोजेक्ट नमन। तो प्रोजेक्ट नमन दोस्तों पूर्व सैनिकों के पेंशन संबंधित है, जो भी दोस्तों पूर्व सैनिक हैं, तो पूर्व दोस्तों सैनिकों के पेंशन से संबंधित है, पूर्व सैनिक जो भी हैं दोस्तों मेरे, उनके पेंशन से मेरे भाई ये संबंधित है आपका प्रोजेक्ट नमन, ये ध्यान दीजिएगा। दीनदयाल स्पर्श योजना, दीनदयाल स्पर्श योजना मेरे भाई ये संबंधित है छात्रवृत्ति योजना से। दीनदयाल स्पर्श योजना क्या है, तो भारतीय डाक विभाग, और दोस्तों इसका संबंध किससे मेरे भाई, तो ये है छात्रवृत्ति, जो भी दोस्तों स्कॉलरशिप मिलता है छात्रों को दोस्तों, उसके दोस्तों उससे संबंधित है। और ये किसके द्वारा लाया गया है दोस्तों, ये भारतीय डाक विभाग द्वारा दोस्तों ये लाया गया है। अन्न दर्पण पहल दोस्तों, ये भारतीय खाद्य निगम द्वारा दोस्तों लाया गया है, इसको ध्यान दीजिएगा। और ये डिजिटाइज करने हेतु, जो भी दोस्तों आपको मिलता है राशन, उसको डिजिटाइज समझिए कि डिजिटलकरण करना है दोस्तों, ताकि क्या कर सके, ताकि उनका लेखा जोखा दोस्तों में अपना एक ही क्लिक से दोस्तों प्राप्त हो सके। आगे है आपका प्रोजेक्ट अस्मिता। क्या है प्रोजेक्ट अस्मिता दोस्तों, यूजीसी द्वारा लाया गया है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या है आपका अस्मिता, तो ये भारतीय भाषाओं में 22,000 दोस्तों आपको क्या मिलेगा, पुस्तक मिलेगा। ये दोस्तों एक ऐसा आपका प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है कि जिसमें दोस्तों क्या मिलेगा, भारतीय भाषाओं में लगभग आपको 22,000 क्या मिलेगा दोस्तों, पुस्तक तैयार किया जा रहा है। कितना, तो 22,000, याद रखिएगा 22,000 दोस्तों भारतीय भाषाओं में पुस्तक तैयार किया जा रहा है, किसके द्वारा, तो ये जो ना दोस्तों ये यूजीसी द्वारा लाया गया है। प्रोजेक्ट परी की बात करें, किसकी, प्रोजेक्ट परी दोस्तों सांस्कृतिक मंत्रालय से लाया गया है। ये क्या है, तो लोक कला, जो भी दोस्तों लोक कला होती है अलग अलग राज्यों के दोस्तों, जैसे हमारे बिहार में होता है आपका मधुबनी पेंटिंग का नाम सुने हैं दोस्तों, ये सुजनी कला का नाम सुने हैं, तो ये सब क्या है, पटना कलम का नाम सुने हैं, तो ये सब लोक कला हो गया। तो इसको बढ़ावा देने के लिए, किसको, लोक कला को दोस्तों बढ़ावा देने के लिए दोस्तों, लोक कला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दोस्तों ये परी लाया गया है, किनके द्वारा, संस्कृति मंत्रालय द्वारा मेरे भाई। आगे है हेल्थ साथी योजना। हेल्थ साथी योजना तो पेटीएम जो है आपका, पेटीएम दोस्तों ये लाया है हेल्थ साथी योजना। ये क्या है, तो 5 लाख तक का दोस्तों बीमा कवर आपको ये देता है पेटीएम। क्या, 5 लाख तक का बीमा कवर दोस्तों देने के उद्देश्य से ये लाया गया है हेल्प साथी योजना दोस्तों। आगे हम लोग आते हैं भाई, आगे है मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना दोस्तों, ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा दोस्तों ये लाया गया है कि जो भी दोस्तों युवा हैं, जो युवा कर्मचारी दोस्तों उसको प्रशिक्षण देने के लिए, मतलब ट्रेनिंग देने के उद्देश्य से दोस्तों लाया गया है, ताकि दोस्तों क्या करें, कार्य में दोस्तों उसमें कोई समस्या ना हो दोस्तों, कार्य को तेजी से कर सके, और दोस्तों तेजी से हम क्या कर सकते, अपनी व्यवस्थाओं को सुधार सके दोस्तों। आगे है श्रमिक बसेरा योजना दोस्तों, श्रमिक बसेरा योजना दोस्तों लाया गया किनके द्वारा, तो ये आपके गुजरात सरकार द्वारा लाया गया, जो अस्थायी आवास के उद्देश्य से, मतलब कि क्या करना है, अस्थायी दोस्तों हम क्या करें, उसको बनाएं क्या, अस्थायी आवास, ताकि जो भी दोस्तों क्या है श्रमिक है दोस्तों वो अपना वहाँ बसेरा कर सके दोस्तों। श्रमिकों को दोस्तों स्थान देने के लिए दोस्तों ये गुजरात सरकार द्वारा लाया गया है। स्कैम से बचो अभियान दोस्तों, मेटा, जो मेटा मतलब वही फेसबुक की बात कर रहे हैं, जिसका नाम बदल गया है। तो ऑनलाइन जो धोखाधड़ी भाई मेरे अभी वर्तमान में बहुत हो रहा है, तो दोस्तों ये आपका लाया गया ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव के लिए दोस्तों ये लाया गया क्या, तो आपका
मेटा द्वारा लाया गया है स्कैम से बचो अभियान। संपूर्णता अभियान दोस्तों नीति आयोग द्वारा लाया गया। किसके द्वारा लाया गया संपूर्णता अभियान? तो संपूर्णता अभियान मेरे भाई लाया गया आपका नीति आयोग द्वारा। ये क्या है? तो संपूर्ण स्वास्थ्य की बात करता है। जो संपूर्ण स्वास्थ्य दोस्तों, संपूर्ण स्वास्थ्य, आप लोग क्या है, आपके स्वास्थ्य में क्या कुछ दिक्कत है, क्या परेशानी, तो ये उद्देश्य ये लाया गया है, ये ध्यान दीजिए। आगे NTR भरोसा पेंशन स्कीम। ये दोस्तों NTR आंध्र प्रदेश सरकार दोस्तों योजना है NTR, ये ध्यान दीजिएगा। ये 4 से 15,000 रुपये दोस्तों आपको पेंशन के उद्देश्य से लाया गया। कितना मिलेगा आपको? तो 4 से 15,000 रुपये तक का दोस्तों पेंशन मिलने का लाभ है। अलग अलग समाज के जो वर्ग है दोस्तों, अलग अलग उनका ये क्या है, पेंशन का स्कीम है। गवाह संरक्षण योजना बता दिए थे, असम सरकार की है। जिस तरह से हरियाणा सरकार का हम लोग देखें गवाह संरक्षण दोस्तों, उस तरह से क्या है ये, तो असम सरकार ने दोस्तों गवाह संरक्षण योजना लाया है, ताकि जो गवाह दोस्तों क्या कर सके, उसको संरक्षण कर देगा, मतलब उसको नुकसान से बचाने के लिए। ये पता है कि अगर आप गवाही किसी के खिलाफ दीजिएगा तो आपको नुकसान पहुँचाएगा ही, तो दोस्तों ये संरक्षित करने के लिए उसको लाया गया है असम सरकार और हरियाणा सरकार के द्वारा दोस्तों। मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना। बहन दोस्तों हम लोग बोलते हैं कहाँ? तो महाराष्ट्र। जैसे भाऊ बोलते हैं भाई को, उसी तरह से दोस्तों क्या बोलते हैं? बहन दोस्तों बोलते हैं बहन को। तो ये लाया गया किनके द्वारा? महाराष्ट्र सरकार द्वारा इसको लाया गया है। तो इसमें क्या है, तो 1500 रुपया दोस्तों क्या है, 1500 रुपया दोस्तों प्रति माह दोस्तों महिलाओं को देने के उद्देश्य दोस्तों लाया गया। इस तरह से आपका मैया योजना देखे थे झारखंड का, उसी तरह से दोस्तों ये भी आपका योजना है। आगे बात करते हैं हम लोग का हो गया मुख्यमंत्री बहन योजना। उसके बाद हमारा क्या है, तो उसके बाद है उल्लास योजना। क्या है भाई मेरे? तो उल्लास योजना है। तो ये क्या है, तो जन जन तक दोस्तों, जन जन जो भी समाज जितने वर्ग के लोग हैं दोस्तों, उसमें क्या करना है, जन जन तक दोस्तों साक्षर, मतलब उनको शिक्षा पहुंचाने के उद्देश्य, मतलब उनको क्या करना है दोस्तों, साक्षर करना, उनको साक्षर बनाना दोस्तों। समाज के हर एक वर्ग को दोस्तों क्या करना है, हमें साक्षर, हर एक व्यक्ति को दोस्तों क्या करना है, साक्षर करना दोस्तों। ये दोस्तों किनका है? तो लद्दाख सरकार दोस्तों योजना है। रायथू भरोसा योजना, ये दोस्तों तेलंगाना सरकार का है। रायथू भरोसा दोस्तों किनका है? तेलंगाना का है दोस्तों। ये दिया गया है किसके लिए? तो किसानों के लिए। किनके लिए मेरे भाई? तो ये मेरे भाई किसानों के लिए है, ये ध्यान दीजिएगा। रायथू किनके लिए है? तो किसानों के लिए है। तो इसमें क्या है, तो इसमें अगर आपके पास प्रति एकड़ जमीन, मतलब जितना एकड़ जमीन होगा ना भाई, तो प्रति एकड़ जमीन क्या मिलेगा आपको? 12,000 रुपये मिलेगा। मतलब प्रति एकड़ जमीन दोस्तों क्या मिलेगा? तो ये 12,000 रुपये। कितना बताएं? तो 12,000 मिलेगा क्या? तो प्रति एकड़। अगर आपके पास 1 एकड़ जमीन है दोस्तों, तो आपको क्या करेगी तेलंगाना सरकार दोस्तों? 12,000 रुपये आपको देगी, ताकि क्या कर सके, उससे अपना खेती में दोस्तों उसका काम चला सके। पारुल लाओ पैसा पाओ अभियान दोस्तों, पारुल लाओ और पैसा पाओ। तो जंगल से दोस्तों क्या होता है कि जंगल में देखते हैं कि गर्मी के समय में मेरे भाई क्या होता है, आग लग जाता है। आग कैसे लगता है? तो ये पारुल जो देख रहे हैं, ये क्या होता है? सूखी चीड़ होती है। क्या होती है मेरे भाई? ये सूखी चीड़। पारुल मतलब क्या होता है? एक सूखी चीड़। चीड़ का नाम सुने होंगे, पौधा। तो ये सूखी चीड़ होती है। ये क्या होती है दोस्तों? ये बहुत ही ज्वलनशील होती है। ये क्या होती है? तुरंत क्या करते हैं दोस्तों? इसमें आग लग जाता है। आग लगने से क्या होता है? पूरा जंगल दोस्तों ये जला देती है। तो इसी को बचाव करने के लिए दोस्तों ये उत्तराखंड सरकार, किनके द्वारा? ये उत्तराखंड सरकार दोस्तों ये लाया गया है पारुल लाओ और पैसा पाओ दोस्तों योजना लाया गया है। आगे हम लोग का है स्कूल ऑन व्हील्स। स्कूल ऑन व्हील्स मेरे भाई लाया गया मणिपुर सरकार के द्वारा। जो वंचित समाज के, जो वंचित वर्ग के लोग हैं, जो वंचित बच्चे हैं समाज के दोस्तों, उनको शिक्षित करना है। किनको शिक्षित करना है? जो वंचित वर्ग के हैं, वर्ग के बच्चे हैं, उनको शिक्षित करने के दोस्तों उद्देश्य से ये लाया गया है क्या? स्कूल ऑन व्हील्स दोस्तों। ये ध्यान देने वाली आपके लिए बात है, ये याद रखिए। किनके द्वारा लाया गया मेरे भाई? तो ये मणिपुर सरकार। आगे चिराग योजना। क्या है? तो चिराग योजना दोस्तों, तो ये आपका प्राइवेट स्कूल है। तो प्राइवेट स्कूल को दोस्तों जो 5 to 12 है, 5 to 12 दोस्तों जो प्राइवेट स्कूल आपका है, तो प्राइवेट स्कूल को दोस्तों बेहतर से बेहतर करने के उद्देश्य दोस्तों ये लाया गया 5 to 12 क्लास के बच्चों को दोस्तों, मतलब ये लाया गया किनके द्वारा? हरियाणा सरकार द्वारा दोस्तों। निगल नयमा योजना दोस्तों ये तमिलनाडु सरकार द्वारा लाया गया। निगम नयमा, ये कौशल, जो कौशल शिक्षा होता है दोस्तों, स्किल एजुकेशन दोस्तों, तो ये कौशल शिक्षा को दोस्तों बढ़ावा देने के लिए दोस्तों ये लाया गया है। याद रखिएगा, कौशल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। इस तरह से कुछ कुछ शब्द याद रखिएगा, तो आपको ये समझने में और याद करने में आसानी होती है। तो निगल क्या है? तो निगल कौशल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा ये लाया गया है। महतारी वंदना योजना, तो महतारी छत्तीसगढ़ का है। जिस तरह से आपका मैया हो गया झारखंड का, बहन हो गया महाराष्ट्र का, उसी तरह से महतारी वंदना योजना किनका है दोस्तों? तो ये छत्तीसगढ़ का है। बिल्कुल यही है कि 1,000 रुपये क्या करना है प्रति माह दोस्तों महिलाओं को देना है। ये महिलाओं के लिए दोस्तों है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे है इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना। इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान योजना तो हिमाचल प्रदेश सरकार की है, और ये आर्थिक सहायता देना है किनको? तो ये माता बहनों को दोस्तों क्या करना है? आर्थिक सहायता देना। मतलब समझिए तो महिलाओं को दोस्तों आर्थिक सहायता देने के लिए दोस्तों योजनाएं लाई गई है। किनके द्वारा मेरे भाई?
तो ये लाएगा हिमाचल प्रदेश सरकार के। आगे है इंदिरम्मा आवास योजना। इंदिरम्मा आवास योजना ये गरीब परिवार को दोस्तों क्या करना, आवास उपलब्ध कराने के लिए, गरीब परिवार है दोस्तों उनको आवास उपलब्ध कराने के लिए मेरे भाई लाया गया है। ये ध्यान दीजिएगा क्या, तो आवास के लिए दोस्तों ये लाया गया है। किनके द्वारा लाया गया है, तो ये तेलंगाना सरकार द्वारा इंदिरम्मा लाया गया है। राइथू भी तेलंगाना सरकार बता दिए थे। किसानों के लिए दोस्तों प्रति एकड़ जमीन 12,000 रुपया। सवेरा दोस्तों, सवेरा कार्यक्रम किनके द्वारा लाया गया है, तो सवेरा कार्यक्रम दोस्तों हरियाणा सरकार का है। किनका है, तो हरियाणा सरकार का है मेरे भाई। ये क्या है, तो स्तन कैंसर को, जो महिलाओं में दोस्तों स्तन कैंसर बढ़ रहा है, महिलाओं में क्या बढ़ रहा है, स्तन कैंसर बढ़ रहा है, तो स्तन कैंसर को दोस्तों रोकथाम करने के लिए, ताकि क्या हो सके पहले उसको पता कर सके, पता करके उसको समय अनुसार क्या कर सके, हम उसको इलाज कर सके, ताकि क्या उसमें रुकावट दोस्तों ला सके, स्तन कैंसर को हम रोक सके, उसमें रोकथाम कर सके दोस्तों। तो ये सवेरा योजना हरियाणा सरकार द्वारा लाया गया है। स्वयं योजना क्या है मेरे भाई, स्वयं योजना क्या है, तो बेरोजगारों को, दोस्तों बेरोजगार है उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, मतलब कि अगर चाहते हैं वो अपना उद्यम स्टार्ट करना, अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना, तो उनको क्या करेगी, तो उड़ीसा सरकार मेरे भाई क्या करेगी, 1 लाख रुपया देगी। क्या करेगी, 1 लाख उनको ऋण के तौर पर मेरे भाई देगी। ये ध्यान दीजिएगा। आगे है मुख्यमंत्री वायुश्री योजना। मुख्यमंत्री वायुश्री योजना दोस्तों जो 65 वर्ष से ज़्यादा का दोस्तों नागरिक हो गए हैं, जो 65 वर्ष से ज़्यादा का दोस्तों नागरिक हो गए हैं, उनको दोस्तों क्या करना, उनके में सुधार करने के लिए, उनकी जीवन रेखा को सुधारने के लिए, जीवन स्तर को सुधारने के लिए तो ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा योजना लाया गया है। उंगलई थेडी उंगल ओरिल पहल, ये दोस्तों तमिलनाडु का है। नाम ऐसा नहीं रहेगा कि पकड़ में आ जाए किस राज्य का है। तो उंगलई थेडी उंगल ओरिल पहल दोस्तों ये क्या है, तो ग्राम स्तर पर सुविधा उपलब्ध कराना। जो भी दोस्तों ग्राम स्तर पर जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, जो बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए मेरे भाई, कहाँ पर, तो ग्राम स्तर पर। तो ग्राम स्तर पर बुनियादी सुविधाओं को दोस्तों पहुंचाने के उद्देश्य से लाया गया है ये उद्देश्य, ये आपका तमिलनाडु सरकार द्वारा क्या, तो उंगलई थेडी उंगल ओरिल पहल दोस्तों। आगे है आपका सड़क सुरक्षा बल। सड़क सुरक्षा बल दोस्तों ये क्या है, तो घायलों की मदद के लिए, दोस्तों क्या किया है, तो जो पंजाब सरकार है दोस्तों उन्होंने एक अपना फोर्स बना के रखा है। याद रखिएगा क्या बना के रखा है, फोर्स के तुरंत, मतलब कि क्या हो, कहीं एक्सीडेंट दुर्घटना होता है तुरंत वहाँ पर दोस्तों क्या होता है, फोर्स पहुँच जाता है और तुरंत इमीडिएट दोस्तों उसको पकड़ मतलब उठा करके तुरंत उसको हॉस्पिटल पहुँचाता है। इससे क्या बहुत सुधार हो रहा है, एक्सीडेंट के दोस्तों जो हो रही है तो उसमें जो मौतें होती है दोस्तों उसमें बहुत ही कमी हो रही है। तो ये पंजाब सरकार की बहुत अच्छी पहल है दोस्तों। क्या है, सड़क सुरक्षा बल दोस्तों, इन्होंने एक फोर्स तैयार करके रखा है पंजाब सरकार ने दोस्तों घायलों की मदद करने के उद्देश्य से। माई स्कूल माई प्राइड अभियान दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश सरकार का है दोस्तों। तो सरकारी स्कूल में शिक्षा में बदलाव क्या है, तो सरकारी स्कूल में आपको पता है कि हम लोग की मानसिकता क्या बन चुकी है, तो हम लोग की मानसिकता बन चुकी है कि सरकारी स्कूल में क्या होता है, पढ़ाई नहीं होते हैं। इसीलिए सभी वर्ग के, जो वर्ग के समाज के लोग होते हैं, जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं, उनको भी इच्छा करती है कि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ही, निजी स्कूल में ही पढ़ाएं। इसी में दोस्तों क्या करना है, सुधार करना है। मतलब कि जो आपके सरकारी स्कूल है, जो भी आपके क्या है गवर्नमेंट दोस्तों स्कूल है, उसकी जो शिक्षा व्यवस्था है मेरे भाई, उसमें सुधार करने के लिए, बदलाव करने के उद्देश्य दोस्तों हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लाया गया है माई स्कूल माई प्राइड अभियान दोस्तों। अभी तो आपको पता है कि शिक्षा व्यवस्था हमारे बिहार में सरकारी स्कूल में बदल गई है। ये बेहतर से बेहतर शिक्षा दोस्तों देने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए अब कब तक दोस्तों इसमें और बेहतर मतलब कि हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, तो हम लोग कुछ दोस्तों शब्द जाने कि इसका मतलब क्या होता है और दोस्तों कौन कौन जरा संबंधित है, तो ये हम समझ गए। इस तरह से आप याद कीजिएगा तो आपके लिए आसान होता है। अब यहाँ पर बैठ करके सिर्फ कीजिएगा कि इंदिरम्मा आवास योजना तेलंगाना सरकार। अब इंदिरम्मा आवास योजना है मेरे भाई क्या, अब यहाँ पढ़िएगा कि महतारी वंदना योजना छत्तीसगढ़ का, तो महतारी वंदना योजना आप समझिएगा तभी तो आपको पढ़ने में मन लगेगा। कुछ कोई चीज़ समझते हैं, मान लीजिए कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रहा, तो उसको कहानी की तरह सोचते हैं, कहानी की तरह हमको सुना देता तो हम आसानी से उसको याद रखते हैं। मतलब याद करने का तरीका आदमी खोजता है मेरे भाई, ट्रिक नहीं बनाते ट्रिक। तो उसी तरह से क्या है, यहाँ पर चीज़ों को समझिएगा तो आपके लिए आसानी मतलब याद करना दोस्तों आसान हो जाता है। इस तरह से हम लोग क्या किए, पेज नंबर 9 भी हम लोग का कंप्लीट हो गया है। और आपके लिए जो डेली का जो सूचना रहता है वो भी आपको सुना देते हैं कि टेलीग्राम पर दोस्तों आपका जीएस का सीरीज चल रहा है, पॉलिटी दोस्तों चल रहा है। पॉलिटी का लगभग हम 10 दिन का क्लास और बचा हुआ है, ये दोस्तों खत्म होगा। उसके बाद आपका हिस्ट्री शुरू होगा। तो अगर आप नहीं जुड़े हैं अब तक तो दोस्तों यहाँ जुड़ जाइएगा। आपका लूसेंट चल रहा है यहाँ पर जीएस के लिए, क्राउन चल रहा है, क्राउन के साथ आपका ऑब्जेक्टिव भी चल रहा है लूसेंट का दोस्तों, और साथ दोस्तों घटना चक्र भी चल रहा है। इसका सबका पीडीएफ दोस्तों को मिल जाता है, तो आपके टेंशन नहीं लेना है। कंटेंट का दोस्तों कंटेंट आपको उपलब्ध करा दिया जाता है। और यहाँ पर आपको वीडियो क्लास पीडीएफ, एमसीक्यू पीडीएफ, टॉपिक टेस्ट तो सभी आपका टाइम अनुसार दोस्तों समय अनुसार चलता है। तो यहाँ जुड़ कर दोस्तों अपना सेल्फ स्टडी के माध्यम से अपना तैयारी को दोस्तों मजबूत कर सकते हैं। बाकी जैसे तैयारी कर रहे हैं दोस्तों अच्छे से तैयारी कीजिएगा, पढ़ाई दोस्तों अच्छे से कीजिएगा। ये वीडियो कैसा आपको लग रहा है, अगर पसंद आ रहा है दोस्तों तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि अगर कुछ संशोधन कर सकता है, अगर नहीं तो दोस्तों अगर कुछ छोटा मोटा कोई ग्रुप है आपका तो वहाँ पर शेयर कर दीजिएगा।
और वीडियो को जरूर लाइक करके जाइएगा दोस्तों, कि बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर सभी चीज़ों को बताना दोस्तों आपके लिए, ताकि आपको चीज़ें आसान हो जाए, आपको याद हो जाए दोस्तों आसानी से। क्योंकि आप एग्जाम अगर दिए होंगे अभी हाल फिलहाल में, तो देख रहे होंगे मेरे भाई, वहाँ करंट अफेयर आपको 8-10 जरूर पूछा होगा। 8-10 क्वेश्चन आपको जरूर आपके करंट अफेयर से दोस्तों आ रहे होंगे। यानी भले ही 25 में दिए 24 का भी करंट अफेयर पूछ रहा है, तो इसीलिए 1 साल का कम से कम करंट अफेयर आपको पता हो। तो उसमें से कुछ अगर मान लीजिए 8-10 क्वेश्चन दिया, अब 8-10 क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएगा, बस तुक्का मारिएगा, तो वहाँ पर आपके लिए परेशानी हो जाएगा। मान लीजिए 8-10 क्वेश्चन में आपको 5-6 क्वेश्चन कम से कम आ रहा है, तो वो तो कम से कम लगेगा ना कि हाँ चलो करंट अफेयर में 5-6 क्वेश्चन बनाए, थोड़ा सा और अगर पढ़ेंगे बढ़िया फिर तो हम इसमें पूरा अच्छा कर सकते हैं। बाकी अगर चैनल पर दोस्तों पहली बार आए हैं तो दोस्तों उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें बेहतर से बेहतर शिक्षा दोस्तों आपको देने का प्रयास हम कर रहे हैं। बाकी अच्छे से रहिए, तैयारी अच्छे से कीजिएगा दोस्तों, जो भी चीज़ें दोस्तों उसको अच्छे से पढ़िएगा ताकि समझ आए, क्योंकि लंबे समय तक दोस्तों आपको चलना है दोस्तों। और एग्जाम जो भी बिहार प्रकार बिल देने की बाकी है दोस्तों, उसको बेहतर से बेहतर कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों। जो भी समस्या है दोस्तों हमें कमेंट कीजिए, या हमें टेलीग्राम चैनल पर जुड़ कर दोस्तों आप समस्या बताइए, जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा उसको आसानी से हम समझाने का दोस्तों का प्रयास करेंगे। बाकी अच्छे से रहिए दोस्तों, धन्यवाद।